जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हर समस्या का भी समाधान जरूर होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय रीना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नॉन मॉड्यूलर किचन हो या कोई भी बेसिक किचन, उसे ऑर्गेनाइज करने में आपको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको पता है, इन्हीं समस्या का जो समाधान है वो आपके पास है। बेसिकली नॉन मॉड्यूलर किचन में जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो दो बेसिक चीजों को आपको हमेशा फेस करना पड़ता है। एक है कि क्रॉकरी को कैसे ऑर्गेनाइज करें और दूसरा है किचन सप्लाईज यानी टॉयलेटरीज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। मॉड्यूलर किचन में बकायदा उन्हें रखने के लिए स्पेशल या सेपरेट कैबिनेट दिए होते हैं, लेकिन नॉन मॉड्यूलर किचन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। वैसे ही होम ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करते हैं लेकिन आपके पास ढेर सारे कपड़े हैं और आप इन्हें प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल होम वाइज बाय रीना को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ जो बेल बटन दिया है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने इस डाइनिंग टेबल पर अपनी पूरी क्रॉकरी को निकाल के रखा है। जितने भी मैं क्रॉकरी यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये जग्स हो गए, सिपर हो गया, केटल हो गया और अलग अलग साइज़ और शेप के ग्लासेस है, उनको भी मैंने निकाल के रखा है। कुछ बॉल्स है ग्लास के, कुछ सिरेमिक के हैं, उनको रखा है। हालांकि हम प्लेट डिनर सेट वाले यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ बॉल्स को रखा है। कुछ ग्लास के कंटेनर्स है, कुछ मिक्सिंग बॉल्स है और 2 कॉफ़ी मग है और सिरेमिक का कुछ कंटेनर, ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखी है। हालांकि मेरे घर में हमने कस्टमाइज कैबिनेट बनाया है जहाँ पे ऊपर वाली शेल्फ में मैं क्रॉकरी को ऑर्गेनाइज करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है तो आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे ये आगे जाके आपको बता रही हूँ। आप इस तरह के ड्रॉवर ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये कोई भी लोकल शॉपी या अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगा। ये मल्टी कलर का है और 4 ड्रॉवर्स इसमें आते हैं। साइज़ भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटी सी जगह में आसानी से फिट भी हो जाता है और अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक से बना है। अगर आप देखा जाए तो मुझे एक ही प्रॉब्लम इसका लगता है, जब भी हम क्रॉकरी ऑर्गेनाइज करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा ड्रॉवर्स को ओपन और क्लोज करने में, क्योंकि क्रॉकरी थोड़ी सी डेलिकेट होती है तो आपको आसानी से इसे हैंडल करना होगा। और एक ड्रॉवर में आप तकरीबन 8 किलो का वेट कैरी कर सकते हैं और ड्रॉवर की डेप्थ भी बहुत अच्छी है, तो कोई भी बड़ी क्रॉकरी आप आसानी से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। मैंने पहले ड्रॉवर में ग्लास को रखा है और नीचे आप देखेंगे कि मेरे पुराने कुर्तीज़ का मैंने काट के छोटे छोटे स्क्वायर शेप में बना लिया है और उसको मैंने नीचे रखा है, क्योंकि हम जब भी ड्रॉवर क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे तो जो भी ग्लासेस या क्रॉकरी हम इसमें रखेंगे तो इसका आवाज़ ना आए या टूटे फूटे नहीं, इसीलिए आपके पास एंटी स्किड मैट होगा तो वो भी आप रख सकते हैं। इसी तरह मैंने अपने सारे ड्रॉवर्स को ऑर्गेनाइज कर लिया। इसमें मैंने क्रॉकरी के बॉल्स रखे हैं और केटल रखा है और यहाँ पे रैंडम चीज़ें, सिपर, कॉफ़ी मग या छोटे मोटे बॉल्स को रखा है। इसी तरह आप सारे जितने आपके क्रॉकरी हो आपके हिसाब से कैटेगराइज कर ले और हर एक ड्रॉवर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉन मॉड्यूलर किचन है तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन रखने से अच्छा है कि ये इस तरह के क्लोज ड्रॉवर सेट में आप अपनी क्रॉकरी को ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद आते हैं हम इस किचन सप्लाईज या टॉयलेटरीज को कैसे ऑर्गेनाइज करें। नॉन मॉड्यूलर किचन में इसे ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैंने इस तरह के जो 3 टियर प्लास्टिक रैक आता है उसका इस्तेमाल करती हूँ इन सप्लाईज को, टॉयलेटरीज को रखने के लिए, और ये शेल्फ में किचन के नीचे रखती हूँ
तो सारी चीज़ें मैंने कैटेगराइज करके रखी है तो आसानी होती है। और एक 3 टियर होने की वजह से आप ज़्यादा चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। एक एक चीज़ें ऐसे रखने से अच्छा है कि आप इस तरह के शेल्फ का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगी। इसी तरह आपके हिसाब से आप शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर ले। हालांकि जितने भी सप्लाईज है वो मैं एक्स्ट्रा वाले हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, जैसे कि हार्पिक वगैरह, बाथरूम क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर या वॉशिंग लिक्विड, ये मैं अलग अलग जगह पे या बाथरूम में रखती हूँ। और ये जो है ये एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं वो मैं इस शेल्फ में रखती हूँ। इस तरह से आप शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर ले। अगर किचन के नीचे जगह हो तो आप इस शेल्फ को रख सकते हैं, क्योंकि इसे रखने के लिए भी बहुत कम जगह लगती है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं रेगुलर में यूज़ होने वाली जो वॉशिंग पाउडर या फैब्रिक कंडीशनर वगैरह है वो इस तरह से मैं एक छोटे ट्रे में रखती हूँ। और ये ट्रे मैं अपने वॉशिंग मशीन के पास वाले विंडो में रखती हूँ, तो मुझे डेली में यूज़ करने के लिए ये आसान होता है। और इसी तरह ये छोटा सा बास्केट है जहाँ पे रैंडम सी चीज़ें हैं, कुछ दिए हैं एक्स्ट्रा की, कुछ एक्स्ट्रा की बॉक्सेस है, ये भी हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उनको रखा है। और ये मेरे पास पुराना कंटेनर था प्लास्टिक का, इसका ढक्कन गुम गया है तो मैं इसमें जो हमारी क्लिप आती है क्लॉथ की क्लिप, इसको रखा है और कुछ स्क्रबर को रखा है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस तरह से मैं अपने वॉशिंग मशीन के पास डेली में यूज़ होने वाली चीज़ों को रखती हूँ। गार्बेज बैग वाला एक मैंने वॉल पे लगाया है और यहाँ पे अंडर द सिंक, मतलब सिंक के नीचे मैंने इस शेल्फ को और इस बास्केट को ऑर्गेनाइज किया है। मैं पहले अपने क्लोजेट में कुछ इस तरह से अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन कपड़े दिन ब दिन बढ़ते गए और मुझे इसे ऑर्गेनाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। बास्केट भी मुझे कपड़ों को रखने के लिए कम पड़ने लगी, तो इसीलिए मैंने ये क्लॉथिंग ऑर्गेनाइज़र सेट ऑफ 3 अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। अगर आपको लेना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये अच्छे क्वालिटी के नॉन ओवन मटेरियल से बना है। जनरली ये शर्ट रखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल अपने कबर्ड में कुर्तीज़ और कुछ सलवार सूट रखने के लिए यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने सारे कुर्तीज़, सलवार सूट और वन पीस को अच्छे से तह लगा के कैटेगराइज करके रखा है। कुछ मुझे डेली में पहनने होते हैं, उनको मैंने आगे की तरफ रखा है, और जो मैं ओकेजनली पहनती हूँ उसे मैं पीछे की तरफ रख रही हूँ। और एक ही ऑर्गेनाइज़र में आप बहुत सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। हालांकि बास्केट छोटी होती है, उसमें आप आसानी से रख भी सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशंस आती है, बास्केट में आप ज़्यादा कपड़े नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। इसीलिए मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया है, और इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपने सारे वन पीस गाउन को रखा है। ये 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद के लिए यूज़ किए हैं, और जो तीसरा वाला ऑर्गेनाइज़र है ये मेरे हस्बैंड के शर्ट्स और पैंट्स रखने के लिए यूज़ करूँगी। और ये जो बास्केट मैंने इसे ऐसे ही रखा है क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम लेगिंग्स है, तो इसे रखने के लिए मुझे ये बेस्ट लगता है लेगिंग्स के लिए। तो इस तरह से मैं अपने क्लोजेट को इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से अपने सारे जितने भी कपड़े हैं उसे अच्छे से सेट कर पा रही हूँ। आप भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। और ये है आफ्टर वाला पिक्चर। अभी मेरा कबर्ड है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। आप भी अगर आपके पास कपड़े ज़्यादा हो तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं।